भाइयों हेडिंग डाल लो मॉडल क्लास की। किसकी बताओ? मॉडल क्लास मतलब मोड की। किसकी बताओ? मोड की। ठीक है, ध्यान देना क्या निकालेंगे हम? मोड निकालेंगे। ओके गाइस, चलो मोड निकालेंगे, मॉडल फ्रीक्वेंसी, ये सब दो चार चीजें जो पढ़नी है। हेडिंग डाल लो मोड ऑफ द डेटा। जैसे मीन पढ़ा था वैसे ही पढ़ेंगे क्या भाइयों? मोड। ठीक है, पहले मीन पढ़ा फिर मोड पढ़ा फिर पढ़ेंगे बताओ बाद में मीडियन एंड। मीन के तीन मेथड थे, मोड के ऐसे तीन है, कोई मेथड नहीं है, एक ही मेथड है, एक ही फॉर्मूला, उसी को समझ लो और कर दो। ठीक है यार, मोड का वैसे मतलब पता है क्या होता है? हाँ जी, मोड का मतलब क्या होता है? मोड का मतलब होता है सिंपल मोड नहीं है ये, सड़क का मोड नहीं है गवारो, ये तो मोड नहीं। मोड का मतलब क्या होता है बेटा? कोई भी चीज जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो, कोई भी इवेंट जो सबसे ज्यादा बार हुआ होगा ना, उसको हम क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोड। समझ में आ रही बात नहीं सी? ठीक है, उसको हम मोड बोलेंगे। ठीक है, अब मैं लीनियर डेटा वगैरह पे नहीं पढ़ा रहा, वो आपको 7th 8th क्लास में आप पढ़ते हो वो सब चीजें। 9th क्लास में तो हट ही गया है, पहले आता था बहुत सारी चीजें। तो हम सीधा वो पढ़ेंगे जो 10th क्लास। ठीक है, हेडिंग डालेंगे आप लोग मोड। ठीक है, मैं आपको बड़ा सा फॉर्मुला लिखवाता हूँ, बड़ा सा नहीं छोटा सा फॉर्मुला लिखवाता हूँ, अपना भी बड़ा लगेगा। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? मोड। कर रहे हैं, निकल गया था। ठीक है, आराम से। ठीक है, आए देखो, बैच में लड़कियां जाते हैं तो ऐसे वर्ड निकल जाते हैं, है ना? कर रहे हैं। ठीक है, आए देखो, आए देखो। तो हम बात करें मोड के बारे में गाइस। क्या सेकंड टॉपिक है हमारा? मोड। ठीक है नाउ, अब देखो मोड का मतलब क्या होता है? जिसकी सबसे ज्यादा, कोई इवेंट जो मैक्सिमम टाइम अकर हो। लेकिन ये लिखने की जरूरत है नहीं, मैं आपको बताऊं, थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं। ये कैसे सीखेंगे? जब हमारा कोई क्वेश्चन आएगा ना, अभी हम क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे, उसमें समझेंगे यहाँ पे कैसे यूज करना। ओके नाउ, मोड निकालने का सीधा फॉर्मूला लिखो, कोई इधर उधर की बात नहीं। क्या देखो, मोड निकालने का फॉर्मूला होता है एल प्लस में ब्रैकेट लगोगे बड़ा सा, F1 माइनस में F0 अपॉन में 2 इंटू में F1 माइनस में F0 माइनस में F2। समझे बात को? ओके, ब्रैकेट बंद कर दोगे, इनटू में क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा। ब्रैकेट स्क्वायर वाले लगा दो, तो मैंने ऐसे ही लगा दिया डिजाइन के चक्कर। ठीक है, ये वाला लगा दो, बड़े ब्रैकेट है वाला, तो डिजाइन अच्छा लगा था इसलिए लगा। ठीक है यार, फॉर्मूला छोटा है बड़ा, क्या कहते हो? बोलो। ठीक ठीक है ना? देखो ज्यादा बड़ा तो नहीं है फॉर्मूला। ठीक है, ज्यादा। तो एल प्लस में F1 F0 2F1। ठीक है, और माइनस में F0 माइनस में F2। एच क्या हाइट है, चीजें लिख लेते हैं, पता क्या क्या है इसके अंदर। सबसे पहले तो एच ही आपको जो बहुत जल्दी समझ में आ रहा है। एच क्या होगा बताओ? हाइट ऑफ द क्लास। क्या होगा बताओ? हाइट। हाइट ऑफ द क्लास। हाइट ऑफ द क्लास को क्या कहेंगे हम? एच बोलेंगे, एच से रिप्रेजेंट करेंगे। यार इसमें एक एल आ रहा है, एल क्या होगी? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। क्या बता रहा हूं मैं? मॉडल क्लास। किसकी लोअर लिमिट है बताओ? ये मॉडल क्लास। अगर ये मॉडल क्लास नया शब्द आ गया, मॉडल क्लास क्या है यार? अभी देखेंगे सारी चीजें, मोड, मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी, ये सब चीजें हैं। ओके, दो चीजें समझ में आ गई भाई, F1 F0 क्या क्या चल रहा है भाई, समझ में नहीं आ रहा है तो सुनना। होगा क्या? F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मैं आपको मॉडल क्लास निकालना समझाऊंगा कैसे, क्वेश्चन से। किससे बताओ? क्वेश्चन से। ओके, थोड़ा आइडिया यहीं दे दूंगा ब्रीफ में, लेकिन क्या है, क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। एक होगी बताओ F0। ठीक है, प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग समझ लो या पीछे वाली उससे, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ, क्या लिखेंगे? प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ बेटा क्या? मॉडल क्लास। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। एक एग्जांपल कराऊंगा, देन एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे। और एक क्या आगे बताओ? F2 सक्सीडिंग, सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ बेटा क्या? सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, मॉडल क्लास। यार सारी चीजें हो गई हैं, F1 F0 F2 LH, ये सारी चीजें थी, हमने ये सब लिख लिया। यहाँ तक क्लियर है? पहले आप इसको नोट कर लो, एक फॉर्मूला। अब ना क्या है कि ना, सिंपल सा आप इसको नोट कर लो, साथ 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 ही नोट कर रहे हो कि नहीं कर रहे थे? है ना? सबने नोट कर लिया नहीं कर लिया? जल्दी कर लो नोट। उसके बाद जो है हम इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर एक एग्जाम्पल करेंगे छोटा सा, तो उसमें सारी चीज समझ में आएंगी। कितने आप, चलो आप क्या कर रहे हो, नोट कर रहे हो ना? मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। ठीक है, आप इतना नोट करो। मैंने क्या करता हूँ, क्वेश्चन जो है क्या कहते हैं, रहने दो रहने दो। मैं इतने क्या करता हूँ यहाँ पे एक, है ना, आपको क्वेश्चन क्या लिखा है? सिंपल लिखते हैं, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा, ऑफ द फॉलोइंग डेटा या गिवन डेटा। गिवन डेटा, गिवन डेटा क्या निकाल दो दोस्तों? मोड निकाल दो। ठीक है, आप लोग तो इसको नोट करते रहो यार। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ से, किसी चीज का है ये, लाइफ टाइम इन आवर्स, लाइफ टाइम इन आवर्स। ठीक है,
और एक दूसरा क्या हो गया, नंबर ऑफ बल्ब। ठीक है, आप ये सब मत सोचो, आप ये समझो कि कोई बल्ब है, उनका हम क्या निकाल रहे हैं बताओ, उनका मोड निकाल रहे हैं, कौन सा बल्ब कितने घंटे चला या कितनी उसकी लाइफ हो। ठीक है, ध्यान दो। आगे देखो, आप लोग आराम से नोट करते हो। गाइस जैसे नोट जाना मुझे बता देना, ताकि मैं ना इस वाले साइड वाले पार्ट को रख। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है इसके अंदर छोटी चीज ध्यान रखनी है बस आपको। ठीक है, छोटी चीज ध्यान रखनी, क्या क्या चीजें है ना ये, इनको ध्यान से बस अगर आपने नोट कर लिया कि भाई कौन कौन F1 होगा, कौन F0 होगा, कौन F2 होगा, लोअर लिमिट किसे कहेंगे, हाइट क्या होगी, ये सब अगर देख लें तो आपकी साइज हो जाएगी। ठीक है, ये नोट कर लिया, मैं फ्रीक्वेंसी लिख दूंगा उसकी। 51613849। इसमें टोटल की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इसको हटा दें। ठीक है, चलो ये आपका क्वेश्चन है। ओके यार, इसमें ना एक छोटी चीजें आती हैं, जो क्या है बताओ, मॉडल क्लास वर्ड चल रहा है, क्या चल रहा है, मॉडल क्लास। यार मॉडल क्लास पता है कौन सी क्लास होती है, हमें सेलेक्ट करनी पड़ती है, क्या करनी पड़ती है, सेलेक्ट। इसी में से ये कितनी क्लासेस दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6, भैया ने क्लास ही बोलते हैं जानना कि भाई 0 से 20 की क्लास, 20 से 40 की क्लास, 40 से 60 की क्लास, 60 से 80 क्लास, ये सारी क्लासेस ही हैं। लेकिन मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ, मोड पढ़ रहे हैं तो मॉडल क्लास की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, मॉडल क्लास की। यार अभी मॉडल क्लास क्या है समझनी पड़ेगी ये भी। मॉडल क्लास वो क्लास होती है जिस भी, आपको फ्रिक्वेंसीज दे रखे हैं, जो भी सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है, सुनो, जो भी सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है, सबसे बड़ा नंबर फ्रिक्वेंसीज में, भाई यहाँ पे 10 है, 35 है, 52 है, 61 है, 38, 29 है, सबसे बड़ा नंबर कौन है सारी फ्रिक्वेंसीज में, सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी कौन सी है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कौन सी, 61। तो एक बात ध्यान रखना, सामने देखो सारे के सारे, ये 61 क्या हो जाएगी हमारी, बताओ, बोलो, अभी देखेंगे क्या हो जाएगी, इसके साथ वाली जो जाएगी हो जाएगी हमारी, क्या बताओ, मॉडल क्लास। क्या ये बताओ बेटा, मॉडल क्लास। क्या ये, मॉडल क्लास, बार बार बोलो भाई, क्या ये मॉडल क्लास क्या होती है, जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो भी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो होगी उसके, वो जिस भी क्लास में आ रही होगी वही क्या होगी बताओ, मॉडल क्लास। अगर मान लो 61 से भी कोई बड़ा नंबर होता तो फिर वो वाली फ्रीक्वेंसी को हम काउंट करते हैं और उसके साथ वाली क्लास को हम मॉडल क्लास मानते हैं। इधर सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 61 है, तो इसलिए क्या हो गई दोस्तों, मॉडल क्लास। क्या हो गई बताओ, मॉडल क्लास। समझे इस बात को, इजी है, ध्यान देना। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सिंपल सी बात, ध्यान देना। तो इसमें जो समझने वाली चीजें वो क्या है, ध्यान दो, वो ये है भाई, समझने वाली चीजें, मैं इन सब चीजों को रब कर रहा हूँ, दोबारा लिख दूंगा मैं, थोड़ा मैंने ज्यादा खुला खुला लिखा था ये। हाँ, अब होगा क्या इसके अंदर, देखो क्या क्या चीजें हैं यार। मॉडल क्लास, मॉडल क्लास क्या है इसके अंदर, ये तो एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं हम, इसको हटाओ, ये है हमारा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की मोड निकालना सीख सके। ठीक है, एक एग्जाम्पल है, मॉडल क्लास कौन सी होगी, कौन सी है जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी, मॉडल क्लास हमारी बन के आएगी कौन सी बेटा, 60 to 80 वाली क्लास। कौन सी वाली बताओ, 60 to 80 वाली। क्लियर है चीज, मॉडल क्लास कौन सी हो गई, 60 to 80। नाउ अब इसमें डेटा कलेक्ट करना, एक हमारा क्या होता है, एल, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कौन सी लेते थे, जो भी हमारी मॉडल क्लास आई है उसमें एक अपर लिमिट होगी, क्या होगी, लोअर लिमिट। तो इसमें इधर इसमें एल की वैल्यू क्या हो गई बताओ, 60। क्या हो गई दोस्तों, 60। क्लियर है चीज। नाउ अब यार बात है सारी F1 की, F0 की और F2 की। सामने ध्यान देते रहो, ठीक है, सामने ध्यान देते रहो, समझ में आएंगी चीजें, बस यहाँ अच्छे से समझा ना, सारी चीज समझ में आती रहेंगी, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको क्या करे, डाउट क्रिएट कराए। इसके जो समझने वाली चीजें हैं ध्यान देना, मैं थोड़ा ये देखता हूँ, ध्यान देना। यार मैंने क्या बोला, जो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उससे हम क्या सेलेक्ट कर सकते हैं, मॉडल क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं। कौन सी है, ये मॉडल क्लास है। इस मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट होगी वही हमारी क्या होगी, एल की वैल्यू, जो हमें फॉर्मूले में यूज करनी है। ध्यान देना, अब जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है ना बेटा, उसे बोलते हैं F1। क्या होता है बताओ, उसे क्या बोलते हैं, एफ, जो हमारी, क्या ये बताओ बेटा, क्या ये हमारी जो मॉडल क्लास जिससे हमने सेलेक्ट किया, जो हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसे बोलते हैं F1। उससे ऊपर वाली प्रीसीडिंग
पीछे वाली कौन सी होगी बताओ, F0 हो गई। इसके बाद वाली कौन सी होगी बताओ, F, समझे बात को, मैंने इसलिए कहा था मैं क्वेश्चन में समझाऊंगा ये चीज, आई समझे। तो हमने क्या देखा गाइस, मैं बार बार बता रहा हूँ, F1 कौन सी होगी जो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, क्या होगी बताओ, जो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दोस्तों क्या है हमारी 61 है, क्लियर। F0 क्या होगी भैया, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसको ऊपर वाली, दैट इज 52, क्लियर है जी। अच्छा, और F2 क्या होगी उसके बाद वाली, क्या आगे बेटा 38 आ गई, यहां तक क्लियर है, ओके। अच्छा, हाइट क्या है इसके अंदर, h, यहाँ लिख लो, हाइट कितनी है बताओ, हाइट कितनी है बताओ, जो भी हमारी मॉडल क्लास की जो हाइट, हाइट देख रहे हो तुम्हें कितनी है इसकी, 20 है यार, सिंपल, कितनी है बताओ, 20 है, कितनी है बताओ, 20, यहां तक क्लियर। h की वैल्यू कितनी हो गई इसके अंदर गाइस, 20 हो गई, सिंपल सी बात। नाउ अब फॉर्मूला लगा दो, मैं फॉर्मूला जान के यहाँ पे लिख रहा हूँ मोड का, ताकि हमें कैलकुलेशन की जगह मिले। क्या बताया था, L प्लस में ब्रैकेट लगाओगे, F1 माइनस में F0 अपॉन में 2 इंटू में F1 माइनस में F0 माइनस में F2, इंटू में क्या हो जाएगा बताओ बेटा, h, क्या हो जाएगा, इंटू में h हो जाएगा, क्लियर है चीज, बोलो यहाँ से, है ना, ध्यान देना। अब क्या करेंगे हम, इसमें ना बाकी जो भी वैल्यूज आई हैं यार, अब कुछ रह गया मोड, एक बार बताओ, मोड का क्वेश्चन अगर आ जाए ना, खुश हो जाना सारे के सारे, ठीक है। मोड का क्वेश्चन आते भाई क्या है, बढ़िया, तो हमें आता है मोड का क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, बस वैल्यूज लेनी आ गई तो कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो मोड की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं इसको, मोड क्या आ गया मेरा, ध्यान देना, एल कितना गाइस बताओ, एल कितना है हमारा 6 प्लस में, F1 कितना है बेटा 61 माइनस में, F0 कितना है बताओ 52, 2 इंटू में 61 माइनस F2 माइनस में कितना आ गया 38, ठीक है। F2 की वैल्यू डाली, F0 की वैल्यू डाली, 2 इंटू में F1 का, इंटू में हाइट कितनी है दोस्तों 20 है, कितनी बताओ हमारी हाइट कितनी है इसमें 20, विदाउट, बस कैलकुलेशन ही, अब तो कुछ रह ही नहीं गया इसके अलावा, ठीक है। तो मोड क्या हो जाएगा 60 प्लस में दोस्तों 61 माइनस में करो कितना बेटा 9 आएगा अपॉन में, ये कितना होता है 122 हो गया, माइनस में 52, और ये कितना हो जाएगा बताओ बेटा 90 हो जाएगा, इंटू में क्या आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा, ध्यान समझना। मोड की बात करते रहे, 60 एस प्लस में, हाँ जी क्या हो गया, वाह, ध्यान से करो यार, वैल्यूज गलत ली तो गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन, अपॉन में क्या आ जाएगा 32, 122 में से आप 90 माइनस करो कितना आएगा 32 आ जाएगा, देखो 4 से काट लो इसको, 4 से किस पे जाएगा ये 5 पे, 4 से ही जाएगा बताओ किस पे 8 पे, तो बच क्या रहा है हमारे पास मोड, मोड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 प्लस में 9 5 45 अपॉन में 8, ध्यान देना। तो क्या होगा 45 अपॉन में 8 करोगे आप तो क्या आएगा 8 की वैल्यू 8 पे कितने में जाएगा 8 5 40, बचेगा क्या 5 पॉइंट लगा के 0, 8 6 48 अपॉन में 2, निकाल लो यार 8 से तो सब डिवाइड हो ही जाता है, कितना आ गया 20 आ गया, क्लियर है चीज। 8 2 जा कितना आ गया बेटा 16 हो गया, बचेगा 4, 0 आ गया 8 5, तो 5.625, मोड क्या आ रहा है हमारा 60 प्लस में क्या आ रहा है 5.625, इसको मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, इधर लाइन डाल के लिख रहा हूँ यार, स्पेस का इशू रहता है आपको पता है, समझना। तो क्या रहेगा बताओ, हमारा आ जाएगा मोड आ जाएगा फाइनली, मोड कितना आ जाएगा, ठीक है, मोड कितना आएगा दोस्तों हमारा, मोड आ जाएगा हमारा कितना 60 प्लस में 5, तो 65.625 हमारा क्या आ जाएगा, ये मोड आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा मोड, और यही क्या आपका बताओ दोस्तों आंसर है, ठीक है। इतना गाइस जल्दी से क्या कर लो सर, नोट कर लो। चलो ध्यान रखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज 13.2, पहला क्वेश्चन है, नई बुक का 13.2 है, परेशान मत हो ना, ना पुरानी बुक में 14 चैप्टर है। द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन द हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर, एज किसमें बताओ, ईयर्स में, एज, ठीक है ना। और साथ में क्या आ गया दोस्तों भाइयों, फ्रीक्वेंसी, क्या ये बताओ नंबर ऑफ पेशेंट, नंबर ऑफ पेशेंट होंगे वो क्या होगी हमारी फ्रीक्वेंसी, पेशेंट्स, ठीक है। देखो गैप 5 से शुरू हो रहा है, आगे तक जा रहा है काफी, 5 और गैप कितने का 10 10 का, बचपन तक। क्वेश्चन ना देना, फ्रीक्वेंसी क्या है 6 11 21, 6 11 21 23 14, 23 14 5, ठीक है, ध्यान देना भाई, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। अब देखो कितनी जल्दी मॉडल क्वेश्चन होंगे, ध्यान देना। आपने क्या सिलेक्ट करी सबसे पहले, मॉडल क्लास, मॉडल क्लास कौन सी होगी बताओ, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, गाइस सामने देख लो सारे के सारे एक बार,
है ना, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा कौन से 6, 11, 21, 23, 14, 5 कौन से सबसे ज्यादा लग रही है सारे नंबर में 23, 23, क्या बताओ 23, ये हमारी क्या हो गई फ्रीक्वेंसी हो गई सबसे ज्यादा। इसके साथ वाली क्या होगी हमारी बताओ दोस्तों मॉडल क्लास होगी। तो क्या आगे बताओ 35 से 45, क्या आगे दोस्तों 35 से 45 मतलब 35 से 45, ये हमारी हो गई क्या दोस्तों मॉडल क्लास ना ना। अब लोअर लिमिट भी समझ में आ जाएगी, लोअर लिमिट दैट इज एल, वो क्या होगी दोस्तों एल हो जाएगी 35, हाँ जी समझे। हाइट हाइट कितनी हो जाएगी एच, एच कितनी है बताओ वो भी 10 है। डेटा पहले सारा लिख लेना। अब सुनो, अब आपको बता रखे हैं सारी चीजें। 23 क्या है हमारी, हाँ जी फ्रीक्वेंसी। हाइट 10 कैसे मैम, इनका जो गैप होता है इसे बोलते हैं, तो हम बहुत बार पढ़ चुके। गुड मॉर्निंग, क्या हो रही है, आए देखो। तो क्या होगा इसके अंदर, ये क्या होगा बताओ, ये होगा F1, ये हो जाएगा बताओ क्या F0 दोस्तों, और ये क्या हो जाएगा हमारा F2। ठीक है, अब लिख लो इन सारी चीजों को, ध्यान दो, डेटा पूरा लिख के आना भाई। F1 हो गया हमारा कितना 23, F0 हो गया हमारा दोस्तों कितना 21, और F2 कितना हो गया दोस्तों बोलो 14। बहुत बढ़िया भाई साहब, आंसर आ गया दोस्त बच्चों का बहुत बुरी तरह। आए देखो, एक बार समझ लोगे इजी रहेगा सारा कुछ, आगे के क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हो, ध्यान रखना। चलो अब आगे बढ़ते हैं इसके अंदर गाइस। तो मोड का फॉर्मूला लिखो सबसे पहले। मोड का फॉर्मूला क्या था, एल प्लस में, ध्यान देना, F1 माइनस में F0 अपॉन में 2 इंटू में F1 माइनस में F0 माइनस में F2 इंटू में H, क्या हो गया इंटू में H। ये सारी चीजें क्या हो गई हमारी बन के आ चुकी हैं। ओके नाउ, तो क्या होगा इसके बाद गाइस, ध्यान देना, सारी वैल्यूज पुट कर दो और कैलकुलेशन कर लो और आंसर ठीक कर लो, और उसके बाद जो मार्क्स ले लो। स्कूल में, यहाँ पे मार्क्स थोड़ी मिलेंगे, यहाँ पे तो बस सीख लो। क्या हुआ, कौन सा, जो आपने सॉल्व किया उसका एक बार चेक कर लेना। चलो कोई नहीं, कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है, खुद से करो प्रैक्टिस। आगे देखो, लोअर लिमिट कितनी है बताओ 35 है, प्लस में F1 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, F1 23 माइनस में F0 21 अपॉन में, देखो आपने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी होगी यार। देखो 2 इंटू में 23 माइनस में F1 कितना 21 माइनस में F2 कितना दोस्तों 14 अपॉन में H कितना दोस्तों 10। ओके ध्यान देना। चलो तो मोड की बात करेंगे हम, मोड ध्यान देना 35 एज इट इज, प्लस में 23 में से 21 क्या बचेगा 2 अपॉन में, ये कितना हो गया 46 माइनस में कितना आ गया 35 इंटू में कितना आ गया बताओ 10 आ गया। ओके ध्यान देना, मोड की बात करेंगे, मोड 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 की बात करेंगे, मोड की बात। ठीक है, तो मोड क्या चल रहा था हमारा 35 प्लस में 2 हो गया अपॉन में, गाइस क्या है इसको हटा दो ना, ब्रैकेट की जरूरत नहीं। 46 में से क्या जाएगा 35 क्या बचेगा भाई 11 बचेगा, इनटू में क्या आ जाएगा 10। क्लियर, लाइन बनाना है यहाँ पे, 35 प्लस में 20 अपॉन में 11 कितना है यार, विश्वास नहीं, क्योंकि तुम्हारा आंसर सही नहीं आया था ना 11 बन जाए 11, अच्छा सही आया था आपका, कोई नहीं फिर तो ठीक है। सेम कैसे, तुम्हारा तो अलग आ रहा था, फिर भी सेम आ रहा है। आगे देखो, कोई नहीं, सामने देखो, इधर देखो सामने, 20 में से 11 का बचेगा 9 पॉइंट, आगे क्या 0, बोलो कितने पे 8 पे, कितना बताओ 88, कितना हो गया यार, एक और निकाल लो ऐसे, तो 1.81 आ रहा है। मोड 35 प्लस में इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया बताओ 1.81। ठीक है, मोड की बात करेंगे 36.81, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, सिंपल सी बात। ठीक है, ओके ध्यान देना। एक सेकंड रुको, इसके अंदर एक छोटी चीज और भी बता रखी है इसके अंदर, कह रहा है फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द गिवन डेटा। अब इसका मीन जो है यार देखो, आप वो खुद निकालोगे। ठीक है, आप इसका मीन जो है खुद निकालोगे, मीन हम इतनी बार पढ़ चुके हैं इसके अंदर। ठीक है, मीन आप खुद करोगे बाय यूजिंग विच मेथड, एज्यूम मीन मेथड लगा लेना। ठीक है, चलो ओके, एज्यूम मीन मेथड लगा देना। ठीक है, अब होगा क्या इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसके अंदर देखना, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन द हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ इंडिया, फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ दिस डेटा, इंटरप्रेट द टू मेजर्स। और दोनों को आपको क्या करना है, फाइंड करना है, मीन भी फाइंड करना है, मीन और मोड भी फाइंड करना है। और पूछ क्या रहा है आपसे इसके अंदर कि ना स्टेट वाइज रेशियो दे रखा है टीचर का और स्टूडेंट का, उसमें मोड और मीन फाइंड करना है। तो एक काम करेंगे, पहले ना हम लोग मोड फाइंड करेंगे। ठीक है, ध्यान दो, तो आपको क्या रहेगा, स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आगे क्या बोला पर टीचर, ध्यान रखना।
पर टीचर पे कितने स्टूडेंट्स है, मतलब एक टीचर जो है ना, कितने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर के हिसाब से समझो, नंबर ऑफ क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ स्टेट्स या यूटी, यूटी मतलब क्या है यहाँ पे, यूनियन टेरिटरी, तुम्हारा यूनिट टेस्ट नहीं है, तुम यूनिट टेस्ट समझो अपना। अब क्या है इसमें गैप भी देख लो कितने का चल रहा है, 5-5 का, 15 से 20 तक गाइस, 15 20 देख लेते हैं कहां तक जा रहा है, फाइनली 55 तक जा रहा है, तो 20 25 30 35 40 45 50 है ना, यहाँ तक। फिर ये हो गया 25, ये है 30 35 40 45 45 मतलब, और ये क्या हो गया 45, और ये बेटा कितना 55, ठीक है ना। क्या करेंगे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के लिए बना लो, किसके लिए बनाओगे बताइए, फ्रीक्वेंसी के लिए बन रहा है। बाद में मैं ना हो सकता है इसको दोबारा से रब करना पड़े, क्योंकि मीन भी निकालना, तो मैं मीन नहीं बताऊंगा, ठीक है कैसे होगा। देखो 389 फ्रीक्वेंसी कितनी है, 389, आगे क्या है 10 3 10 3 0 0 2, ध्यान देना। पहले सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे बेटा, मोड फाइंड करेंगे, है ना। ये दो तीन क्वेश्चंस में ऑलरेडी मोड पढ़ ही चुके हैं, ठीक है, सारे कंसेप्ट पढ़ ही चुके हैं, तो तुम्हें दिक्कत होनी कोई नहीं चाहिए इसके अंदर। तो अब होगा क्या इसके अंदर, पहले डेटा डेटा देखो, सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है बेटा, 389 10 3 0 0 2, तो पता लग रहा है ये जो 10 जो है सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ना, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी हो गई, 10 हो गई। और 10 अगर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो गई तो इसी को हम क्या मानते हैं बताओ बेटा, F1 मानते हैं। इससे ऊपर वाली क्या हो जाएगी बताओ, हमारी F0 हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी नीचे वाली, इसको बताओ F2 हो जाएगी, ठीक है। और जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिस क्लास में आ रही है उसी को बोलते हैं क्या बताओ हम, मॉडल क्लास, क्या बोलते हैं उसकी बताओ, मॉडल क्लास, ध्यान दो। तो अगर देखा जाए मॉडल क्लास लिख लो यहाँ पे सबसे पहले, मॉडल क्लास, मॉडल क्लास कौन सी आ जाएगी हमारी, 30 to 35, क्लियर है चीज, 30 to 35 हमारी आ जाएगी मॉडल क्लास। हमारी F1 फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, मॉडल फ्रीक्वेंसी से बोलेंगे वो आई है 10, F0 कितनी हो गई हमारी बेटा 9 हो गई, और F2 कितने हो गए दोस्तों, जल्दी बताओ, F2 जो हो गए 3 हो गए। अगर मैं बात करूं इसके अंदर लोअर लिमिट की, किसकी बात करते हैं, लो यहाँ पे लिख देते हैं, L क्या होगी इसके अंदर लोअर लिमिट, दैट विल बी इसी की होगी, तो क्या होगा बताओ 30 होगी, क्या होगी बताओ 30, L की वैल्यू जाएगी इसके अंदर 30, बस हमें सारा डेटा मिल चुका है। मोड का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, मोड क्या होता है बेटा, ध्यान देना, मोड का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, बताओ गाइस जल्दी बताओ, भूल गए मोड का फॉर्मूला, L प्लस में F1 माइनस में F0 अपॉन में 2 इंटू में F1 माइनस में F0 माइनस में F2, और इस पूरे का क्या कर देंगे बताओ, एच से मल्टीप्लाई, समझ में आने ठीक है, एच भी यहीं पे लिख लो बराबर में, हाइट क्या आएगी बताओ, मतलब इनके बीच का गैप कितने का, 5-5 का गैप चल रहा था, एच कितना आ गया आपका 5, कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। एल कितना हमारा बताओ गाइस 30 है, प्लस में F1 कितना हमारा हमने निकाल रखा है 10, माइनस में F1 F0, हाँ F0 कितना हमारा 9 है, ठीक है, 10 माइनस में 9 अपॉन में 2 इंटू में 10 माइनस में 9, माइनस में F2 कितना हमारा बताओ 3, और इसकी इंटू हो रही किससे बताओ 5 से, बस कैलकुलेशन है 30 प्लस में क्या हो जाएगा 10 माइनस 9 कितना होगा गाइस 1 हो जाएगा ऊपर, अपॉन में 20 हो गया नीचे, माइनस में 12 हो गया, इंटू में क्या आ गया 5, ठीक है, कितना हो जाएगा 30 प्लस में इस 5 की जब मल्टीप्लाई कर लो 5 अपॉन, ये कितना हो गया 20 माइनस 12 कितना होगा 8 होगा। अब 5 अपॉन में 8 निकाल दो उसको, 0.5 को कर लो किससे 8 से, मैं जान के करके दिखाया था ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, जीरो आ गई, किससे करेंगे बताओ 8 8 6 कितना हो गया बेटा बताओ 48, अरे उसमें ध्यान देना कितना बच गया बताओ 2 बच गया, यहाँ से 0 आ गया, 8 2 जा कितना आएगा बेटा बताओ 16 आएगा, बचेगा 4, 0 लगा लेंगे, 8 5 जा कितना आ गया बताओ बोलो 40, समझ में आ रही बात, बचा क्या हमारे पास 30 प्लस में बेटा कितना आ गया बताओ 0.625, 30 प्लस में 0.625, तो फाइनली हमारा मोड कितना आ गया गाइस, जो उसने मोड पूछा था हमसे, मोड आ गया 30.625 आ गया, कितना आ गया 30.625, समझ में आ रही तुम्हारी, ठीक है, ठीक है। देखो अब ना आगे हम पढ़ेंगे, इसके आगे मीन और पूछा उसने, मोड आप लोगों ने निकाल लिया, अब इसी टेबल में ना मैं एडजस्ट करूंगा, लेकिन आप ना स्कूल में दूसरी टेबल बना लेना, ठीक है, दूसरी टेबल बना लेना। आप ऐसा भी कर सकते हो, जब पता ही है मीन और मोड दोनों गिवन है, तो इसमें एक मिड वैल्यू निकाल ली पहले, और फ्रीक्वेंसी यहाँ तक की टेबल तो सेम है, फिर उसी में कंटिन्यू कर दो, क्योंकि मोड को किसी और चीज से लेना है नहीं, फ्रीक्वेंसी से लेना देना उसको, समझ लो, तो इसलिए उसको एडजस्ट करो। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मिड वैल्यू दे रहा हूँ, तो समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप एक ही बार में कर सकते हो उसको, ठीक है। हम लगाएंगे कौन सा मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड लगाते हैं, कौन सा लगाएंगे, एज्यूम्ड मीन मेथड। एक यहाँ पे लगाएंगे हम क्या, एक्स आई जो आपकी मिड वैल्यू होती है, ठीक है, ध्यान रखो।
अब क्या हो गया एक्स आई के बाद, यहाँ पे क्या आएगा एफ आई, एफ आई के बाद क्या आता है दोस्तों, फिर आता है डी आई, डी आई क्या होता है मतलब एक्स आई माइनस में ए, ठीक है, सारी वैल्यूज बना लो, उसके बाद एंड में आएगा क्या दोस्तों, एफ आई इंटू में डी आई। देखो मीन ने अभी तक साथ नहीं छोड़ा है, और हो सकता है क्या होगा ही, आखिरी वाली एक्सरसाइज में भी आएगा, आखिरी में तीनों को फाइंड कराएगा ये आपसे कहेगा कि भाई मीन भी निकाल दो, मोड भी निकाल दो, और मीडियन निकाल दो। तो उसमें हम कोई दो को करेंगे, तीसरे को हम कोशिश करेंगे किससे निकालेंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला होता है, जब आएगा तब पढ़ेंगे। फ्रीक्वेंसीज क्या थी यार, प्लीज एक बार दोबारा बता दो क्या थी, 3 8 9 10, 3 8 9 10, 0 0 था फिर शायद 0 0, अच्छा 3 0, 3 0 लास्ट में 2 था, ठीक है 2। मिड वैल्यू निकाल लो यार पहले सारे के सारे, आप लोग सब मिड वैल्यू निकालो पहले। मिड वैल्यू देखोगे क्या आएगी बताओ, 15 प्लस में 20 करो कितना आएगा 35, 35 अपॉन में 2 करो कितना आएगा 17.5। अब इसके बाद तो 5 5 ऐड कर लो कितना आएगा 22.5, कितना आएगा 27.5, 32.5, 37.5, 42.5, 47.5 और लास्ट आ गया 52.5, ये आ गया। इसमें से क्या निकालेंगे हम, नेक्स्ट पार्ट जो हमने पढ़ लिया है, क्या एज्यूम मीन, एज्यूम मतलब एक ही वैल्यू, एज्यूम मीन का मतलब एक ही वैल्यू कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 का हाफ क्या हो गया 4, तो चौथी वैल्यू जो हो गया क्या होगी, एज्यूम मीन ए हो जाएगी, क्या हो जाएगी बताओ एक, तो यहाँ पे मैं लिख भी दूंगा, ये क्या हो गई हमारी एज्यूम मीन हो गई, एज्यूम्ड मीन, हमारा एज्यूम्ड मीन क्या हो गया बेटा बताओ, ए की वैल्यू आ गई हमारी 32.5, कितने आ गई 32.5, यहाँ तक क्लियर है, ओके ध्यान रखना। एक चीज निकल गई, अब क्या निकालना है, डीआई निकालना, डीआई तुम जानते हो बेटा, मैं आपको यहाँ पे ए लिख दूं या 32.5 लिख दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ध्यान रखना। गैप कितने का है 5 5 का, देखो एक ना देखो ये तो जीरो जाएगा, अब जब गैप 5 5 का है ना यार, कितना गैप है 5 5 का गैप है ना, तो उसी जीरो से -5 -10 और -15 चेक करके देखो यही आएगा, तुम 32.5 में 17.5 माइनस करके देखो, अरे तुम वैसे करते तो क्या आता, इस डीआई का मतलब क्या होता है ध्यान रखो, डीआई का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक्स आई डालो मतलब 17.5 डालो, माइनस में 32.5, अगर आप इनको माइनस कर दो तो क्या आ रहा है 15 ही आ रहा है, ठीक है ना, ध्यान देना। तो मैंने जब बताया था जब एक ऐसे सॉल्व करना है ऐसे कर लो, जब हमारे पास एक ट्रिक है टाइम बचाने की तो वो करेंगे ना, जीरो है ना जहाँ पे, जीरो जहाँ पे हमारा एज्यूम मीन आया उसके साथ लिख दो वहां पे जीरो, उसके बाद जितने का गैप है उसके हिसाब से ऊपर माइनस में -5 -10 -15, और नीचे किसमें बताओ प्लस में, नीचे आएगा बताओ प्लस का 5, ठीक है, प्लस का 10, ध्यान देना, प्लस का 15 और प्लस का क्या आ जाएगा बताओ 20, समझ वाली बात, कोई डाउट, देखो थोड़ा सा पास पास है बस समझ जाओगे, इसके साथ की इसके साथ की इसके साथ की और ये इसके साथ की, समझ वाली ठीक है ना। अब होगा क्या इसके अंदर गाइस, अब है हमारी मल्टीप्लीकेशन, क्या करनी है बताओ मल्टीप्लीकेशन, एफ आई इंटू में डी आई, देखो इसमें हम स्टेप डेविएशन लगाते तो और ज्यादा बेटर फॉर्म में हो जाती थी, ठीक है यूआई में निकालना, बट खैर कोई बात नहीं, अब जो लगा दिया वो लगा दिया, ध्यान देना। हम क्या करेंगे 15 इंटू में क्या करेंगे सबसे पहले, 15 इंटू में करेंगे 3 करेंगे, 15 इंटू में 3 कितना आएगा माइनस का 45, ये कितना आएगा बताओ बेटा -80, कितना आएगा माइनस का 45, कितना आएगा, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यूज नहीं है आराम से कर लिया, कितना आएगा बताओ बेटा 15 आएगा, कितना आएगा जीरो आएगा, कितना आएगा ये भी जीरो, ये भी कितना आएगा 40 आएगा, कितना आएगा बताओ 40, क्लियर है चीज, सब कुछ क्लियर हो गया यहाँ पे, है ना, ध्यान देना। एज्यूम मीन हमने निकाल लिया था, अब हमें निकालना है पहले समेशन ऑफ एफ आई, समेशन ऑफ एफ आई मतलब सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज का सम, 3 और 8 3 और 8 11, 11 और 9 20, 20 और 10 30, 30 और 5 25, तो समेशन ऑफ एफ आई कितना है 25, क्लियर है चीज। नाउ अब निकालना है समेशन ऑफ एफ आई एंड डी आई, जरा देखो इसको, इनको देखेंगे, इन सब का सम देख लो कितना आ रहा है, इन सब का 45 40 -90 -170, माइनस का 170 लिख लो, प्लस में इधर से कितना आ रहा है प्लस का, कहाँ पे यार, एक सेकंड कुछ गलती कर दी क्या, अच्छा 8 3 और 8 11 और 9 20, अच्छा 35, थैंक यू एंड सॉरी, ध्यान देना कितना आएगा बताओ 35 आएगा, ठीक है कोई डाउट इसके अंदर, इजी है, ध्यान देना। तो क्या है इसके अंदर गाइस 35 हो गया समेशन, एफ आई डी आई निकाल रहे थे हम लोग, तो पहले इसको देखो कितना हो गया -45 90 90 और 170, कितना हो गया माइनस का 170 प्लस में, ये कितना हो गया प्लस का 55, पता लग रहा है आप लोगों को देखने से यार हमारा जो एफ आई डी आई आ रहा है वो कैसा आ रहा है मतलब नेगेटिव आएगा, हाँ जी ध्यान रहा, तो -70 -170 और 55 कितना आएगा माइनस का, बोलो गाइस माइनस का 100, माइनस का 100, 10 क्यों आएगा माइनस का 115 आएगा, कितना आएगा माइनस का 115, क्लियर है चीज, बोलो ओके, आपका हो गया क्या, हो गया आपका, ठीक है कैलकुलेटर यूज कर रहे हो क्या आप लोग,
आगे ठीक है, FIDI माइनस का 115। क्लियर है चीज ना। अब देखो, अब एक काम करते हैं, सारी वैल्यूज लिख लेते हैं हम यहाँ पे, फॉर्मूला यही लिख देते हैं, ये यहाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मीन है ना, मीन लगा निकाल रहे हैं, कॉमन लगा के एक्स बार लगा के आ गया, ए प्लस में समेशन ऑफ FIDI अपॉन में समेशन ऑफ FI। ना होगा क्या, एक्स बार इज इक्वल टू कितना, ए कितना हमारा बताओ, ए कितना लिया हमने 32.5 प्लस में ये कितना है बताओ हमारा माइनस का 115 अपॉन में कितना है बताओ 35। देखो एक्स बार है इसके 5 से काटो किस पे जाएगा 23 पे, 5 से काटो किस पे जाएगा 7 पे। तो एक बात तो क्लियर हो गई, 32.5 माइनस में कितना आएगा 23 अपॉन में 7 जाएगा, और ये कितना आएगा लगभग 3.2 के आसपास आएगा। तो 23 को डिवाइड कर लो किससे 7 से, 7 3 जा कितना हो गया 21, बचेगा 2, पॉइंट लगा के 0 लगा लो, 7 2 जा 14, बचेगा 6, 7 8 जा कितना बताओ 56 आ गया। तो 3.28 बहुत है इतना, तो एक्स बार की वैल्यू आ रही है 32.5 माइनस में 3.28। ठीक है 3.28 ना। मैं एक चीज बता दूं, डेसिमल की कभी कभी बार माइनस करने में बच्चों को दिक्कत हो जाती है, मैं आपको बता दूं पहले सारी चीजें जानना। अब क्या होगा इसके अंदर देखो, माइनस आया ना तो माइनस ही तो करेंगे, आपने प्लस कर दिया हो गया, तो करना आप कह रहे हो तो हो गया, आंसर मैच कर ले करो जानना। तो 5 के साथ कुछ नहीं ना, 0 लगा तो कितना जाएगा बताओ बेटा 10 हो जाएगा, 10 में से 8 क्या बचेगा 2, यहाँ पे कितना बचा 4, 4 से 2 क्या बचेगा 2। अब देखो यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, यहाँ पे क्या जाएगा 12 में से कैरी देंगे ना उसको, 12 में 3 जाएगा बचेगा, तो फाइनली हमारा मीन आ जाएगा कितना 29.22, 29.22 मतलब 22। डेसिमल के बाद तो हम क्या करते हैं हमेशा ब्रेक करके बोलते हैं नंबर। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, समझ में आई ठीक है, ओके क्लियर है चीज। चलो चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, याद रखो। कह रहा है इसमें तो यार सिर्फ मेरे को लग रहा है मोड ही निकालना है, ये तो ये नहीं कह रहे तुम कि सर आप खुद कर लेंगे, ये मुझसे करवा लो सारे क्वेश्चन। रन स्कोर्ड है एक, और एक दूसरा पार्ट क्या है बताओ बेटा, नंबर ऑफ बैट्समैन, नंबर ऑफ बैट्समैन बोलना जरूरी है तुमको बीच में, नंबर ऑफ बैट्समैन। गाइस ध्यान देना 3000 से कितने बताओ 4000 स्कोर किसने किया, कितने उसने किया बैट्समैन ने, फिर 4000 है, 4000 से 5000 है, मतलब गैप 1000 का चल रहा है, कहां तक जा रहा है 10,000 तक, कुछ ज्यादा डेटा नहीं ले लिया, 5000 6000 7000 8000 और उसके बाद क्या आ रहा है आजकल आएगा 10,000, मैंने इस तरफ ही देखा 11 हो जाएगा, कितना है 6000 7000 8000। स्कूल में ना यार तुम, मैं बता रहा हूँ प्रॉपर ना लाइंस बना के आना जब टेबल बना रहे हो, ये नहीं कि ऐसे खुली खुली वो छोड़ दो टेबल से अपनी। हाँ जी हाँ जी ठीक है चलो, नंबर ऑफ बैट्समैन की बात करेंगे 418 9 7 6 7 6 3 1 1, ये वाले बैट्समैन अच्छे इन्होंने एक एक उनमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रखी है, ठीक है आगे देखो, चलो कोई बात नहीं ठीक है, आगे देखते हैं बड़ा सिंपल सी बात है, क्या निकालना है मोड निकालना है। यार अब तो तुम्हें यूं ही समझ में आ गया होगा मोड क्या है, सबसे मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी क्या क्या होती है बताओ, मेन मतलब मॉडल फ्रीक्वेंसी हो जाती है, उसके साथ वाली क्या हो जाती है बेटा मॉडल क्लास हो जाती है, मतलब ये हो गई हमारी F1, ये हो गई हमारी F0। ये मैं समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ F1 F0, कहीं तुम भी स्कूल में ऐसे लिख के आ जाओ, ऐसा मत करना बिल्कुल भी। ये क्या होगा बताओ हमारा F2, सारी वैल्यूज मिल चुकी है हमें, ध्यान देना। तो इसके हिसाब से देखोगे बेटा तो ध्यान देना, मॉडल क्लास लिखोगे सबसे पहले, कौन सी क्लास दोस्तों मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या चल रही है बताओ हमारी, मॉडल क्लास कितनी है भाई 4000 से कितना बताओ 5000। हमारी जो मतलब मोड आएगा ना लगभग उसी के आसपास आएगा जो हमारी क्या होगी बताओ मॉडल क्लास, समझे। आपने देखा भी अभी जितने भी क्वेश्चन देखे उसी में आएगा जो मोड आएगा आपका। तो अब देखो F1 F2 लिखोगे, डेटा सारा लिख के आना, ये नहीं कि आप डेटा ना लिख के आओ यार, डेटा नहीं लिखोगे तो क्वेश्चन ना लगता भी नहीं है कि हुआ हुआ है सही से, ठीक है। टेबल प्रॉपर बनाओगे, जो जो जिस चीज से जिसको हम क्या करते हैं सिंबलाइज करते हैं वो लिख के आओगे, फिर आगे प्रोसीड करोगे क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे F1 लिख लो सबसे पहले, F1 कितनी हो गई हमारी बताओ, F1 हो गई हमारी 18, F2 हो गई, F2 हो जाएगी, F2 हो गई हमारी कितनी बेटा 9, और F0 की बात करोगे बेटा वो कितनी बताओ हमारी 4 है, ठीक है। लोअर लिमिट कितनी है हमारी इसके हिसाब से 4000 है,
और गैप भी लिख लो, गैप कितने का हमारा भाई, एच यहीं पे लिख रहा हूँ मैं कॉमन, एच कितना है बता इनके 1000 है। इसके बाद क्या लिखोगे, मोड का फॉर्मूला, मोड का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, क्या होता है भाई, एल प्लस में एफ वन माइनस में एफ जीरो अपॉन में टू इंटू में एफ वन माइनस में एफ जीरो माइनस में एफ टू इंटू में फिर से क्या बताओ एच, ठीक है ना। तो मोड की फॉर्मूला तो तीन ही है ना, मतलब मीन के अपने वैसे देखा जाए तो मीन के तीन है, फिर एक मोड का हो गया और एक मीडियन का हो गया, तो मतलब पांच है वैसे, ठीक है ना। आगे देखो लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी है भाई 4000, ठीक है, प्लस में एफ वन कितना है दोस्तों, एफ वन है हमारा 18, ओके, एफ जीरो कितना है 4, टू इंटू में एफ वन लिखोगे माइनस में फोर लोगे, माइनस में क्या लिख दोगे 9 इंटू में एच क्या हो गया बताओ 1000। आगे मोड की वैल्यू निकलेगी सिंपल 4000 प्लस में 14 अपॉन में 36 माइनस में 36 माइनस में 13 इंटू में 1000, ठीक है। मोड की वैल्यू देख लो क्या आई, 4000 एज 14 अपॉन में 23 इंटू में 1000। मैं आपको एक चीज कहूंगा कि ना 14 और 23 को डिवाइड कर लो, फिर बाद में 1000 से मल्टीप्लाई करने में सिर्फ डेसिमल शिफ्ट करने होंगे और कुछ नहीं करना, समझे बात को चंद्रा। तो 14 को डिवाइड कर लो कैसे 23, कैलकुलेशन जो है इसमें आ रही है इस टाइप की, लेकिन ये नहीं कि आप डर के बैठ जाओ, ठीक है ना। देखो 23 से करोगे 23 5 से कितना हो गया 115 हो जाएगा, वन फिर करेंगे 6 पे करेंगे 23 6 कर लो कितना आ जाएगा बताइए 138 अपॉन में कितना आ गया 2 आ गया, कितना बचा 2, पॉइंट लगा के एक जीरो उतार लो तब भी नहीं हो सकता वो, ठीक है ना, तब भी सॉल्व नहीं हो सकता, हो नहीं सकता ना फिर भी, है ना करना, जीरो लगाओगे कितना आएगा कॉस जीरो। अब देखो किस पे 23 को किस पे देखोगे पॉइंट नहीं है, ओ सॉरी 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 सॉरी, मैंने उसको 140 काउंट कर लिया, मैंने 140 काउंट कर लिया सॉरी, 14 पे 23 मैंने 140 काउंट कर लिया सॉरी, पॉइंट जीरो अरे उसमें। अब क्या आएगा 6 पे करोगे बिल्कुल ठीक है, हमने इस पे किया था कितना आ गया 138 अपॉन में कितना आ गया बताओ, इसको 2 आ गया, ठीक है, एक जीरो तो अपने आप हम लगा सकते हैं, एक जीरो हम अपने आप लगा सकते हैं। अब क्या होगा एक और जीरो चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा जीरो लगाना पड़ेगा। 23 को करोगे किसके ऊपर बताओ, किसके ऊपर करोगे बताओ 8 पे करोगे, इस पे 8 पे 23 को आप 8 पे करोगे ये आएगा 23 8 184, कितना आएगा बताओ 1 बचेगा क्या 16, ये हो गया जीरो। दो तीन पॉइंट तक निकाल लो फायदा रहेगा क्योंकि आगे ना 1000 से मल्टीप्लाई होगा। 23 से फिर से किस पे करोगे बताओ, आप बताओ किस पे करें 6 पे करेंगे क्योंकि 7 भी क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, हाँ किस पे करेंगे 6 पे करेंगे, तो 6 पे कितना आएगा बताओ बेटा बोलो 138 अभी हमने निकाला था। अब आगे सॉल्व करो ना करो कोई मतलब नहीं, ये आ गया हमारा मोड, क्या आ गया बेटा ध्यान देना, मोड आ गया 4000 प्लस में 0.6086, ठीक है इतने बस मैं इसको डाल, ठीक है आगे गाइस ध्यान रखना वो मैंने 140 लेके कर लिया था गलती से, 14 है वो, ठीक है ना, गलती ना करना है। हाँ जी, अब इसको क्या करना है कुछ देखो, ये पॉइंट के बाद के नंबर है, बड़ा अलग सा क्या आया बताओ, आपका मोड आएगा, इनटू में क्या करेंगे बताओ यहाँ पे 1000 है, देखो ध्यान, अब 1000 ना 1000 में क्या करेंगे हम बताओ 3 डेसिमल आगे शिफ्ट कर देंगे, तो ध्यान देना 608.6 ऐसे आ गया, ये स्टेप समझ में आया सबको, 6086 है ना, इसकी 1000 से मल्टीप्लाई कर तो ये आ जाएगा। अब ऐड कर दो बेटा, क्या आ जाएगा 4608.6, ये आपका क्या आ गया बेटा बताओ, मोड आ गया, मतलब आपका क्या आ गया बेटा आंसर, समझ में आई तुम्हें, ठीक है नोट कर लो इसको जल्दी से, ठीक है ओके खुशहाल, इसको नोट कर लो ढंग से। गाइस लास्ट क्वेश्चन है जो है क्वेश्चन नंबर 6, नंबर ऑफ कार्स और फ्रीक्वेंसी, आपको क्या निकालनी है इसके अंदर भी मॉडल निकालनी है, क्या है मॉडल फ्रीक्वेंसी मतलब मोड निकालना है इसका भी, ठीक है नाउ क्या बोल रहा है, स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू अ स्पॉट ऑन अ रोड फॉर 100 periods each of 3 minutes and summarize it in the table given below, find the mode of the data, क्या निकालना है इस डेटा का भी हमें मोड निकालना है बेटा, ध्यान देना 0 10 20 30 40 50 60 और 70 यहाँ तक हो गया, ध्यान देना 10 20 30 40 50 60 हो गए 70 और ये लास्ट, ठीक है खाली मोड हो तो जल्दी निकल जाना चाहिए, ध्यान देना। मीन और मीडियन आगे तो मीडियन भी आएगा तब उसमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी, 7 14 13 12 13 12 आगे क्या है 20 11 20 और 11 15 और 8, जल्दी से देखो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है इसके अंदर गाइस, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी आपको दिख गई होगी इसके अंदर अब तक, कौन सी है सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मुझे दिख रही है भाई 20,
20 सबसे, तो यही क्या हो जाएगी हमारी, बताओ मॉडल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। और इसके साथ वाली क्या हो जाएगी, बताओ हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी। ठीक है, ये हो गई हमारी F1। ठीक है, इसको मानेंगे F0। ठीक है, और नीचे वाली ये जो हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी बताओ, ये क्या होगी बताओ आपकी F2 होगी। क्या होगी बताओ, F2। कितनी बस में आ गई, कोई डाउट ना देना। अब होगा क्या, ठीक है, तो मॉडल क्लास लिख लो, इसके अंदर क्या होगी, मॉडल क्लास सबसे पहले मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कितनी हो गई बेटा, 40 to 50 हो गई। ठीक है, यहीं पे लिख लो लोअर लिमिट। ठीक है, लोअर लिमिट कितनी हो गई बेटा, 40 हो गई। यहीं पे लिख लो हाइट, हाइट कितनी हो गई बताओ इसके अंदर, 10 हो गई। ठीक है, F1 लिख लो, F1 कितनी है हमारी, 20 है। F2 है हमारी इसमें कितनी, 11 है। और F0 आ गई बेटा कितना हमारी आ गई बताओ, वो है 12। बस खत्म बात। मोड का फॉर्मूला लिख लो, क्या लिख लो बताओ बेटा, मोड का फॉर्मूला। मोड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, मोड, मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस में इतनी बार पढ़ लिया, F1 माइनस F0 अपॉन में 2 इंटू में F1 माइनस F0 F2 इंटू में H। ठीक है, ध्यान रखो। अब क्या होगा, वैल्यूज पुट कर दो बस। वैल्यूज पुट करते ही क्या हो जाएगा, काम होगा। लोअर लिमिट कितनी बताओ बेटा, 40 हो गई। प्लस में F1 कितना है बताओ, कितना है बताओ, 20। 20 माइनस में क्या बताओ, 11 अपॉन में 2 इंटू में 20 माइनस में देखो ना, अरे माइनस में बेटा 11 थोड़ी है, माइनस में 12 है, माइनस में 11। ठीक है, ठीक है ना। F0 जो हमारा 12 इंटू में क्या आएगा बताओ, 10। ठीक है, आगे 20 माइनस 12, 2 इंटू में 20 माइनस 12 माइनस, तो मोड की वैल्यू क्या आने वाली है, 40 प्लस में 8 अपॉन में ये हो गया 40 माइनस 23 इंटू में 10। मोड की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, देखो 40 प्लस में, आपने ऊपर उसको 80 लिख लो, नीचे कितना हो जाएगा बताओ, 17। कितना आएगा, 17, 4 पॉइंट समथिंग आएगी वैल्यू। तो 80 को करोगे किससे, 17, 17 फोर का कितना हो गया 68, बचेगा क्या बेटा 12। पॉइंट लगा लो यहाँ पे 0। अरे बस में, अब देखो आगे किससे करोगे, अरे तार ना फट जाए। हाँ जी, आगे बताओ, 17 से किस पे जाएगा, 7 पे, 7 6 पे या 7 पे, देख लो बोलो, 7 पे जाएगा बेटा, 7। 17 7 जा कितना होता है बताओ, 100। ठीक है, बचेगा क्या 1, आगे 0 जा नहीं सकता, फिर भी एक और लगा लो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, 0 हो गया। 17 से 7 से किस पे जाएगा फिर बताओ, 5 पे जाएगा। बस ठीक है, इतना आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं। 40 प्लस में बेटा कितना आ गया, 4.705। हटा दो इसका इक्वेशन। ठीक है, कितना आ गया बताओ हमारा, मोड आ गया बेटा कितना, 44.705। ये आपका क्या है इसके अंदर बेटा, आंसर। ये क्या है, आंसर, यही पूछा था। तो मोड कितना आ गया उस डेटा का, 44.705।